जीवन का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, सीखना और आगे बढ़ना होना चाहिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में 2025 में आने वाली नई भर्ती को लेकर। नई भर्ती को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, तो उसमें न्यू अपडेट क्या है इस पर चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में देरी है या आपके लिए मौका है। भाई, नोटिफिकेशन जो देरी हो रही है उसमें आपके लिए मौका है या नोटिफिकेशन देर होने से आपको कोई नुकसान होने वाला है। तैयारी अभी से करें या बाद में करें। जो नए अभ्यर्थी हैं, देखिए भाई, जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो तो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन नए वाले ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से हम तैयारी करेंगे। नए वाले नहीं, कुछ पुराने वाले भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपके मतलब की हो, जानकारी आपके मतलब की हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल का जवाब भी पा सकते हैं। जो भी सवाल आप कमेंट के माध्यम से करेंगे मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, नोटिफिकेशन में देरी है या मौका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूं। खुशखबरी यह है कि आपको आयु में 3 साल की छूट के लिए जो बात चल रही है वो भी तय मान लीजिए कि आपको 3 साल की छूट मिल ही जाएगी, क्योंकि एसआई के लिए तो वही क्लियर हो ही चुका है। एसआई में तो 3 साल की छूट मिलनी तय हो गई है, लेकिन कांस्टेबल के लिए भी मिल ही जाएगी। इसमें भी आपको श्योर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में जो देरी हो रही है इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे या आपको नुकसान होने वाले हैं। देखिए, यदि आपकी ओवरेज हो रही है और आपको 3 साल की छूट मिल जाती है तो भाई तो भी फायदा हो गया। और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो भी आपको फायदा हो गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए, भर्ती आने की तो पूरी उम्मीद है, ये तो आपको पता चल ही चुका है न्यूज के माध्यम से कि 25,000 लगभग पदों पर भर्ती आनी है। और यदि आज ही भर्ती आ जाए, नोटिफिकेशन आज ही आ जाए, कल से आवेदन भरने शुरू हो जाए और आपको परीक्षा के लिए 2 महीने का या 3 महीने का टाइम मिले और आप तैयारी पूरी ना कर पाए, तब सोचिए आपको कैसा बीतेगी। आप तैयारी पूरी ना कर पाए और जो है मेरिट से बाहर हो जाएं तो सोचिए क्या बीतेगी आपके ऊपर। तो इसलिए ये मान लीजिए कि जितना लेट हो रहा है, हो सकता है आपको एक मौका मिल रहा हो। ये आपको एक मौका मिल रहा है भाई, नई सिरे से तैयारी शुरू करने का। अब बात करते हैं तैयारी अभी से करें या नहीं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि भाई हम तो तभी तैयारी करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले हमें पता नहीं है कि तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो मैं बता दूं भाई, ये कोई हलवा या लड्डू नहीं है जो आपके सामने आएगा, उठाओगे और खा लोगे। भाई, 62,000 भर्तियों में और 25,000 भर्तियों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भाई, उस समय 62,000 भर्तियां थी तो मेरिट कितनी हाई गई है, और जब 25,000 वैकेंसी आएंगी तब मेरिट कितनी हाई जाएगी, ये सोच लीजिए। और उनमें से जो बाहर हुए वाले अभ्यर्थी हैं, एक एक दो दो नंबर से जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, वो पूरी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं, वो ही आपको पिछा देंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करते रहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक आप ट्रेनिंग में ना पहुंच जाए, नौकरी चाहिए तो भाई ये मत सोचिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा। जब होगा वो होता रहेगा, वो आयोग का काम है। आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। अपनी तैयारी को इतनी और पक्की कर लीजिए कि आपको कहीं भी नीचा ना देखना पड़े, बाद में कभी भी पछतावा ना करना पड़े कि 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन होते होते रह गया, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, मैथ थोड़ा और रिवीजन कर लेता, या मैं रीजनिंग का रिवीजन और कर लेता अच्छे से। भाई, अपना जो है मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जो जांचते रहिए, परखते रहिए, और अपनी जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है उनको जो है क्लियर करते रहिए। कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में। देखिए, कोचिंग ऑनलाइन कर लो या ऑफलाइन कर लो, जो आपके लिए सुटेबल रहे। जैसे आपके घर से दूर है कोई कोचिंग सेंटर, तो आपको जाने में और आने में समय ज्यादा खराब करना पड़ेगा। भाई, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आने का और 1 से 1.5 घंटा जाने का समय यदि आपका लग रहा है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। आपके यहाँ नेटवर्क की सुविधा अच्छी है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, और आने और जाने वाले समय में भी आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
या ऑनलाइन कोचिंग करने के मैं एक फायदा ये भी बताता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्लास में हमारे क्लियर नहीं हो पाते और बहुत सारे बच्चों के क्लियर हो जाते हैं, तो हम जो हेजिटेशन की वजह से क्लास में प्रश्न नहीं पूछ पाते टीचर से। तो ऑनलाइन यदि कोचिंग कर रहे हैं तो हम एक टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। जब तक वो टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो वहां हेजिटेशन की टेंशन खत्म हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वालों के ही सिलेक्शन होते हैं या ऐसा भी नहीं है कि ऑफलाइन वालों के ही सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन उसका होगा जो अपनी तैयारी अपने आप स्वयं से करेगा, मन से करेगा। ऑनलाइन कर रहा हो या ऑनलाइन कर रहा हो, कोचिंग ऑनलाइन कर ले या ऑनलाइन ऑफलाइन कर ले, मन कितना है उसका तैयारी करने का, सिलेक्शन लेने की इच्छा कितनी है उसके अंदर, वो मायने रखती है। ठीक है, तो ये सभी बातें हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी थी। आप अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, फालतू की अफवाहों से बचे रहिए। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं उसके लिए तो वीडियो भी बनाऊंगा और कमेंट के रिप्लाई भी जरूर दूंगा।